हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गूगल किकस्टार्ट कोडिंग प्रैक्टिस सेशन 2 का सेकंड प्रॉब्लम शेरलॉक एंड पैरेंथेसिस के बारे में। सो बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिंपल प्रॉब्लम, ये बेसिकली बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि इस पर वीडियो नहीं बनाया जाए, सो डायरेक्ट मैंने सेकंड क्वेश्चन से शुरू किया इसका। ओके, एंड इसी कॉन्टेस्ट का थर्ड प्रॉब्लम बिल्डिंग पैलिंड्रोम्स का भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। सो उसकी वीडियो, उस वीडियो की लिंक आपको आई बटन पे ऊपर शो हो रही होगी। तो अगर आपने नहीं देखा है और आपको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, डाउट रहा है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, सो मूव करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे। सेकेंड प्रॉब्लम बेसिकली जो शेरलॉक एंड पैरेंथेसिस है, ये बेसिकली 2016 राउंड बी का फर्स्ट प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो इसको, अगर मैं ओपन करूँ एग्जैक्टली वो सेम प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यही वो प्रॉब्लम है जो यहाँ पे है। बेसिकली यहाँ पे कुछ नया प्रॉब्लम लोगों ने प्रैक्टिस सेशन में नहीं दिया, इन लोगों ने पिछले कॉन्टेस्ट आर्काइव से उठाया कुछ प्रॉब्लम को, एंड आपको पांच प्रॉब्लम का सेट जो आपको दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। अगर आप 2016 राउंड बी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व अभी नहीं किए हो तो सेम ही चीज़ आप वहाँ पे सॉल्व करो प्रैक्टिस में, या इस में यहाँ पे सॉल्व कर लो, एक ही चीज़ है। ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का रहा है। यहाँ पे जो आपको एक छोटी सी कहानी है जिसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जैसे तो। ओके, तो कहानी है पैरेंथेसिस बैलेंस पैरेंथेसिस के बारे में। सो आप जानते हो बैलेंस पैरेंथेसिस क्या होता है। पैरेंथेसिस बेसिकली ये जो है वो लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट से मिलके बना होता है। तो वैलिड करने का इन द सेंस क्या है, ये एक पैरेंथेसिस वैलिड है, लाइक ओपनिंग एंड क्लोजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो ये किस में एक्सप्रेस होगा, बट ये एक वैलिड पैरेंथेसिस नहीं होगा, ये वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है। तो उसकी कुछ यहाँ पे कंडीशन दी हुई, या तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा या इस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस वैलिड पैरेंथेसिस कहलाएगा, या S1 S2 के फॉर्म में होगा तो S1 बैलेंस पैरेंथेसिस है एंड S2 जो है बैलेंस पैरेंथेसिस। ओके, सो बेसिकली ये आपको यहाँ पे आपको डेफिनेशन बता रहा है कि बैलेंस पैरेंथेसिस आप जो है किस किस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब उसके बाद क्या है, आपके पास टोटल L नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस है एंड राइट पैरेंथेसिस R है। तो बेसिकली आपके पास दो इंटीजर है। ठीक है, तो वो ये ऊपर वाला पार्ट अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम जो है असल में यहाँ से शुरू होगा आपको। तो आपके पास टोटल L नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस है एंड R नंबर ऑफ राइट पैरेंथेसिस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी लेते हैं, चलो ये समझने वाला हो गया कि L R से एंड R टू राइट है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड पैरेंथेसिस बनानी है। ठीक है, तो लाइक Sherlock इश्योर वंस नोट द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बैलेंस नॉन एम्प्टी सब स्ट्रिंग। जो बैलेंस होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इसको बैलेंस सब स्ट्रिंग चाहिए जो L नंबर ऑफ लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड R नंबर ऑफ राइट पैरेंथेसिस के यूज से बनता है। तो ये आपको निकालने हैं एंड टी टेस्ट केस के लिए सेम चीज़ करनी है, एंड आपको प्रिंट आउटपुट जो करनी है वो केस अंडर #1, और ये आंसर आपको प्रिंट करनी होती है कि स्टार्ट के सारे राउंड में। ओके, सो यही आपको निकालना। अगर एक लेफ्ट है एंड राइट वाला 0 है तो आपके पास कोई भी वैलिड पैरेंथेसिस नहीं बनेगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ 3 2 को पहले एक्सप्लेन करता हूँ, और इसी एक्सप्लेनेशन से आपका कोड इसमें काफ़ी छोटा है, लॉजिक थोड़ा सा समझना बस, और कुछ नहीं। तो L3 है, इसका मतलब आपके पास 3 ओपन वाले हैं, 2 क्लोज वाले हैं। ठीक है, अब इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेंथेसिस आपको बनानी है, वैलिड पैरेंथेसिस सब स्ट्रिंग। ओके, तो ये आप कर सकते हो। देखो ये बनेगी, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें अगर आप देखो तो वैलिड पैरेंथेसिस का जो नंबर है वो बेसिकली 2 ही है। एक तो इन दोनों से बन रहा और एक इससे ऐसे बन रहा होगा। ठीक है, बट अगर आपने इसी चीज़ को देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 ओपन 2, जाहिर सी बात है जो आपके पास करस्पॉन्डिंग ओपन के लिए करस्पॉन्डिंग क्लोज होगा, तो जितने ओपन और जितने क्लोज होंगे उतने ही
उन दोनों का मिनिमम यूज होगा। लाइक यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 ही है, तो दोनों का यूज करेंगे। तीसरे के लिए कोई करस्पॉन्डिंग इसमें सेट नहीं होगा, तो डेट्स वाई भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ निकलता है कि जो हमारा नंबर ऑफ बनेगा एटलीस्ट वो मिनिमम ऑफ बट एल एंड आर होगा। इतना हमारे पास क्या होगा, ओपनिंग के साथ क्लोजिंग भी बनेगा। अब इसे अरेंज करना हमारी प्रॉब्लम होगी। पहले देखते हैं अरेंज करना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे अपना आंसर 2 है, ठीक, बट इसी चीज़ को मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ। देखो, तो देखो एक सेपरेट ये इस वाला पार्ट, ये वाला जो आपका पार्ट है वो भी एक वैलिड पैरेंथेसिस, बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। ये वाला पार्ट भी बैलेंस्ड पैरेंथेसिस, और ये पूरा पार्ट जो है वो भी बैलेंस्ड पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे आपके पास टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सबस्ट्रिंग बोल सकते हो वो 3 है, बट इस केस में हमारे पास 2 ही था, ये वाला और ये पूरा एक वाला, तो आपके पास 2 था। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया, चलो ठीक है, हमारे पास तो ये हो गया ना कि मिनिमम ऑफ एल टू आर, लेट सपोज इसको मैं टेम्प या एक छोटा सा वेरिएबल लेता हूँ एक्स के, ठीक है। तो एक्स ये बता रहा है कि हमारे पास एक्स नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट के लिए एक्स नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट करस्पॉन्डिंग है। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनको सेट करने के। लेट सपोज मैं ऐसे सेट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं 3 का देख रहा हूँ तो ठीक, तो इसको मैं ऐसे भी तो सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और आएगा आंसर, यहाँ पे कुछ और आएगा। अब हमें निकालना है मैक्सिमम, यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बैलेंस्ड नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग। तो हमें मैक्सिमम नंबर निकालना है। तो इस केस में कुछ और होगा, इस केस में दूसरा। हमें मैक्सिमम कैसे मिलेगा? ओके, तो सबसे पहला पॉइंट यही है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम क्यों नहीं मिल रहा। यहाँ पे जैसे ये वाला पॉइंट है 1, ठीक, और ये जो पॉइंट था लाइक ये 1 किया, सेकंड वाला आ रहा है इसके साथ, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना, मतलब कि इसके आने के बाद 1 ही इंक्रीज हुई। बट अगर इसी चीज़ को आप दोनों को अलग अलग लिखो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक एलिमेंट जैसा बिहेव करेगा और ये एक एलिमेंट, ये दोनों अलग अलग खुद ही बैलेंस्ड हैं, और इन दोनों को साथ भी लेंगे तो भी बैलेंस्ड होगा। तो आपके पास एक ये होगा, अगर ये ऐड होता है तो ये खुद का और इसके साथ का आपके पास 2 इंक्रीज होगा, ठीक है। ये अकेला पहले 1 था, उसके बाद 2 हो गया। बेसिकली ये जो है अब वो आपका ऐसा कुछ होगा, लाइक अभी 1 है, ठीक है, इसके आने के बाद 2 इंक्रीज कर जाएगा तो 1 + 2 होगा, ठीक। एक और ऐड करोगे आप, तब देखो ये अकेले आया, अकेले है, ये अकेले जो होगा इसके साथ फिर एक बनेगा, ये पूरा एक साथ में बनेगा। तो ऐसे करके आपका जो होगा ये फिबोनाची टाइप का इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये वाला पॉइंट है। हाँ, तो बेसिकली क्या होगा आपका, ये चीज़ मैं थोड़ा सा डिफरेंट ढंग से बताता हूँ। 1 है तो आपके पास 1 है, अगर आपका 2 होगा, देखो मैक्सिमम इसी केस में आने वाला है, क्योंकि इस केस में ओवरलैप नहीं हो रहा है। बाकी दोनों, अगर इस केस को भी देख रहे हो तो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ये इसके साथ आया और ये इसके साथ अलग है, ठीक है, बट ये जो है ये कहीं ना कहीं इसको इसके इंक्लूड कर लिया चीज़ों को, तो इंक्लूड कर लिया है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी। मतलब कि अब ये वाला जो है इन दोनों के साथ मिलकर बना सकता था, ये तीनों के साथ मिलकर बना सकता था, वो सारे कंडीशन को हमने अवॉइड कर दिया यहाँ पे। तो इस केस में मैक्सिमम नहीं आएगा। मैक्सिमम हमें तब ही आएगा जब हमें किसी के बीच में कोलिजन नहीं होना चाहिए। कोलिजन इन द सेंस इसके अंदर एक ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है वो हमारा आंसर को रिड्यूस कर रहा है, तो हमें सबको अलग अलग रखना। अब चूंकि हमें पता है एक्स नंबर ऑफ हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग का पेयर बन चुका है, तो हमें उन सबको अलग अलग रखना। तो एक हमने एक पेयर ऐसे रखा, दूसरा पेयर ऐसे रखा, ठीक है। तो ऐसा अब हमारा अगर 3 का हो गया ऐसे, ठीक है, तो देखो 2 तक में 3 था और इसके आने से कितना बढ़ेगा, इसके आने से एक सिंगल ये बढ़ेगा, ये इसके साथ ले सकते हैं, ठीक है, और ये तीनों के साथ ले सकते हैं। मतलब ये अकेला, ये कंसेक्यूटिवली 2, कंसेक्यूटिवली 3। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 + 2 है, यहाँ पे क्या 1 + 2 पीछे से आ गया यहाँ तक का, और इसके आने के साथ जितना अपना जो साइज अब हुआ वो इंक्रीज हुआ असल में।
तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप देखो, अब 4 के लिए अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 3 तक के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको 1 + 2 + 3। अब देखो ये 4, ये इसके आने से कितना इंक्रीज हुआ, अकेले ये काउंट करेगा, ये इसके अपने बगल वाले के साथ काउंट करेगा, फिर ये इसके साथ तीनों को लेंगे तो काउंट करेगा, और ये पूरे के साथ लेंगे तो काउंट करेगा। बेसिकली हम सफिक्स जैसा बोल सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सफिक्स जो आपके 4 बनेंगे यहाँ पे, तो प्लस इसमें 4 होगा। तो बेसिकली अगर हम 4 का देख रहे हैं तो 4 तक का हमें सम कंसेक्यूटिवली चाहिए। तो बेसिकली हम इसको क्या लिखेंगे, 4 × 5/2। एंड इसको अगर हम जनरलाइज कर दें, 4 यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे x = जो मिनिमम ऑफ एल इंटू आर, एल को मार। सो अगर 4x की हम बात कर रहे हैं तो x के लिए क्या होगा, x × x + 1/2। ठीक है, ये हो गए, यही आपका आंसर होगा। अब आप समझ रहे हो हमें यही चीज़ क्यों करना। अगर आपने जैसे देखो इसके साथ एक और लाया, ये वाला लाया, तो ये पिछले वाले 1 थी, अब इसके आने के साथ ये अकेला तो कंट्रीब्यूट करेगा, ये इसके साथ कंट्रीब्यूट मिल के करेगा। वही सेम चीज़ जो है यहाँ पे नहीं हो रही थी, ये पहले ये था, उसके बाद हमने नया है कि इसके साथ ऐसे करके लगा दिया, इस ढंग से लगाया, तो ये खुद का तो कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट इसके साथ कहीं सेपरेटली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, जो अपना आंसर जो है रिड्यूस कर रहा था। दैट्स वाई हमें क्या करना होगा, हमें सबको सेपरेट वाइज इस तरह अलग अलग रखना होगा, ताकि अपना जो आंसर है वो मैक्सिमाइज है। ओके, सो अपना आंसर भी पता चल गया। क्या होगा, मिनिमम ऑफ एल एंड आर पहले हम निकाल लेंगे, और इतने नंबर का हमें सम चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास फार्मूला n × n + 1/2 का है, तो हम ये इससे फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो मैं आपको कोड दिखाता हूँ, कोड में ऐसा कुछ खास नहीं होगा इसमें। ओके, सो एल आर जो आपका इनपुट दिया हो, मैंने इनपुट लिया। एल बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग है, तो आप यहाँ पे अगर आप कंस्टेंट देखो तो लॉन्ग लॉन्ग की कोई खास ज़रूरत नहीं है, बट मेरा जो ऐसा कुछ है कि लाइक मैं एवरी टाइम यही ले लेता हूँ। ठीक है, इनका मिनिमम मैंने निकाला मिनी में, और मिनी जो होगा वही जो आपका x है, तो x × x + 1/2। सो बेसिकली यही आपका आंसर फाइंड आउट हो जाता है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन के कोड में कुछ भी नहीं था, कोड तो बहुत ईजी था, बट था कि इस क्वेश्चन का जो लॉजिक था वो आपको बस समझना था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, बट इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक एंड नीचे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, तो आप एक बार जाकर देख लेना। और एक बात, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। ओके, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।